इस जगह पर जाना मतलब खुद से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि यह है रुनिडुम यानी परमाणु का कब्र। ये एक ऐसा जगह है जहां सदियों पहले लाखों टन रेडियो एक्टिव कचरे को एक गुंबद के नीचे कंक्रीट की मदद से दबाया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1946 से लेकर 1958 के बीच, जब अमेरिका ने मार्शल आइलैंड पर दर्जनों परमाणु मिसाइल का टेस्ट करा। इस विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर तक इस आइलैंड के सभी पेड़ पौधे और जमीन पूरी तरह से रेडियो एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से स्थायी लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा और नई जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। हालांकि 1970 के दशक तक अमेरिका ने सभी रेडियो एक्टिव कचरे को इकट्ठा करने का फैसला करा और इसके लिए चुना गया रुलिंड आइलैंड को, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पहले से ही एक परमाणु गड्ढा बना हुआ था। इस गड्ढे में सभी रेडियो एक्टिव मिट्टी, मलबा और दूसरी सामग्री को पूरी तरह से डालकर 45 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की मदद से ढलाई कर दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि यह कंक्रीट सिर्फ ऊपर से ही डाला गया था, नीचे से बिल्कुल खाली था। मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल नीचे जमीन पर रखी गई थी, जो पहले से ही परमाणु परीक्षण से प्रभावित था। बट साइंटिस्ट को अब ये डर लग रहा है कि जिस तरीके से समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उस कंडीशन में ये डोम्स पूरी तरह से कमजोर हो सकता है। आज रुनिडुम हमें ये याद दिलाता है कि परमाणु परीक्षण का प्रभाव सिर्फ कुछ सालों तक ही नहीं रहता है, बल्कि सदियों तक रहता है और कई पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है, और इसीलिए साइंटिस्ट काफी ज्यादा डरे हुए हैं।